बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअलमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना व अन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मग़ज़ क़ुरआन रूह ईमा जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीन गिरामी क़दर, दर्स कुरान की इस एक और नशिस्त में 27 रमज़ान मुबारक बाद नमाज असर मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस काविश को और इस हाज़िरी को अपनी पाक बारगाह में शरफ़ कबूल अता फ़रमाए और हमारे क़ल्ब व ज़हन को सही मानों में नूर कुरान से रोशन और मुनव्वर फ़रमाए। आज हमने जिस आया मुबारका को गुफ्तगू का मौजू और उन्वान बनाया है, उस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल और औलाद को आज़माइश करार दिया है और उस आज़माइश पर पूरा उतरने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ीम अज्र का वादा फरमाया है। इसकी तफसील क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसकी असल क्या है, इस पर आज हम इंशाअल्लाह गौर करने की कोशिश करेंगे। आम तासुर और आम फिनोमिना या आम तसव्वुर ये है कि जो आज़माइश हुआ करती है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से इम्तिहान या फिर अज़ाब के सबब से आती है। इसलिए जब कभी भी आज़माइश का तज़किरा होता है तो हमारे ख़याल और हमारे खैरत के मुख्तलिफ़ गोशों में जो तसव्वुर कायम होता है वो यही है कि अगर कोई शख्स आज़माइश में मुब्तला है तो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला इस आज़माइश से हमें महफूज रखे और उससे इससे निजात अता करे। एक आम तासुर और आम तसव्वुर जो है वो हमारे यहाँ राइज है और उसी पर ही हम चीज़ों को परखने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम जब इस बात की जानिब नज़र करते हैं कि क्या हर आज़माइश में मुब्तला फ़र्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी और उसके हुक्म अदूली की वजह से आज़माइश में मुब्तला हुआ है, तो जो तारीख़ है वो इसकी नफ़ी करती है, इसका रद्द करती है। तारीख़ ये कहती है कि जो मुत्तक़ीन हैं, जो परहेज़गार हैं, जो फरमाबरदार और मुती अफराद हैं, वो रब की आज़माइश में ज़्यादा मुब्तला होते हैं और उसकी मिसालें हमें अंबिया और रसूल की ज़िंदगी से मिलती हैं। जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका हमारे सामने है। एक इम्तिहान, एक आज़माइश ख़त्म होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक और आज़माइश में उनके इम्तिहान का सिलसिला जारी फरमा देता है। बुढ़ापे तक औलाद से महरूमी हो, फिर बड़ी मिन्नतों समाजतों के बाद वो औलाद नसीब हो और फिर वो औलाद जब अपने पाँव पर चलने लगे और शऊर और खिरत की मनाजिल को वो औलाद अब उबूर करने लगे, तो इस कैफियत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोबारा उस इम्तिहान और आज़माइश में मुब्तला फरमाए कि जिसे तुमने रातों को जाग जाग कर मांगा है, जिसके लिए तुमने मिन्नतें समाजते की हैं, रो रो कर दुआएं की हैं,
फिर हमने तुम्हें औलाद अता भी की है, अब वो तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने के काबिल होने वाली है, लेकिन उससे पहले हम तुम्हें दोबारा इम्तिहान में मुब्तला कर देते हैं। वही महबूब तरीन जो औलाद है उसे ज़रा लेकर आओ ना, मेरी बारगाह में कुर्बान करके दिखाओ। ये आसान इम्तिहान और आसान आजमाइश नहीं थी। हम ज़रा तसव्वुर करें और इस कैफियत और इस हाल को अपने ऊपर गालिब करके ज़रा सोचने की कोशिश करें कि अगर ऐसा कोई मामला हमारे साथ पेश आ जाए तो फिर हम तो एक लम्हे के लिए भी अपने पाँव पर खड़े ना हो सकें और हमारे पाँव जो हैं वो डगमगा जाएं, उनमें जुम्बिश आ जाए और हम रब की नाफरमानी की जानिब चल पड़ें। लेकिन जनाब इब्राहीम पर ये सारी आजमाइशें और सारे इम्तिहानात किसी भी मासियत की वजह से नहीं, चूंकि वो नबी हैं और नबी तो मासूम हुआ करता है। फिर ये इम्तिहानात, ये आजमाइशें क्यों हैं? तो फरमाया हम तो अपने नेकोकार बंदों पर आजमाइश इसलिए डालते हैं ताकि हम उनको आजमाएं और जब वो उसमें पूरा उतरें तो हम उन्हें उसका बेहतरीन अजर अता फरमाएं। सूरह अनकबूत की इब्तदाई आयात भी हमें यही पैगाम दे रही हैं। अहसिबन नास, क्या लोगों ने ये गुमान किया, अन युत्रकू, कि वो छोड़ दिए जाएंगे, अन यकूलू आमन्ना, कि उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए, वहुम ला युफ्तनून, और वो आजमाए नहीं जाएंगे, वो फितने में मुब्तला नहीं किए जाएंगे, उनकी आजमाइश नहीं ली जाएगी, उनका इम्तिहान नहीं होगा। यानी क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि रब को पाना इतना आसान है कि हम सिर्फ कहेंगे कि हम ईमान लेकर आए और उसके बदले में वो छोड़ दिए जाएंगे और उनकी आजमाइश नहीं होगी? क्या लोगों ने ये गुमान किया है? तो अगली ही आयत में रब्बुल ज़ुल जलाल ने इस गुमान की नफी फरमाई, वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने तहकीक फतन्ना, हमने तहकीक मुब्तला किया है फितना में, आजमाइश में, जो तुमसे पहले थे। मौला तूने उन्हें आजमाइश में क्यों मुब्तला किया? क्या वो गुनाहगार लोग थे? क्या वो मासियत ज़दा थे? क्या वो तेरी राह से भटके हुए थे? या तेरी हुक्म अदूली करने वाले थे? फरमाया नहीं, फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन, हम तो इम्तिहान और आजमाइश में मुब्तला इसलिए करते हैं ताकि जान ले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कि सच्चा कौन है और अपने कौल में झूठा कौन है। ये रब्बुल ज़ुल जलाल का दस्तूर है। रब्बुल ज़ुल जलाल कभी आजमाइश में मुब्तला करता है तो अजर अता करता है, बुलंदियाँ और रिफ़तें दरजात में अता करता है, और फिर रब्बुल ज़ुल जलाल अगर कभी चाहता है तो फिर आजमाता है इम्तिहान देकर कि मेरा बंदा कितना इस्तकामत के साथ मेरे साथ लौ लगा कर खड़ा है और मेरे साथ जुड़ कर खड़ा है। फरमाया कि हम आजमाइश इसलिए डालते हैं ताकि जान लें कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। तो अब ये बात वाज़ेह हो गई कि हमारा ये तासुर और हमारा ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है कि किसी को अगर इम्तिहान और आजमाइश में देखें तो हम ये कहते फिरें कि जनाब ये तो आजमाइश में मुब्तला हुआ है, ये तो बड़ा गुनाहगार था और उस पर ये इम्तिहान पड़ गया, ये माजूरी जो है ना इसके फलां कारनामे फलां करतूत की वजह से हैं। फरमाया तुम्हें इजाज़त नहीं है कि किसी को फर्क हो और किसी को जांचो और किसी के बारे में अपनी राय कायम करो कि फलां ने ये किया था तो उसके नतीजे में उसके साथ ये हुआ, बल्कि नहीं, ये रब्बुल ज़ुल जलाल की तक़सीम है। कभी अपनों पर इतना इम्तिहान डाल देता है कि वो अपने फिर अपना होने का हक अदा करते हुए तमाम इम्तिहानों को पार करते हुए नजर आते हैं। इसलिए कायनात के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे ज़्यादा आफात और आलाम नबियों की जमात पर डाले हैं, और फिर आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज़्यादा आजमाइशें मुझ मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा पर डाली गई हैं। तो हुजूर से बढ़कर तो कोई रब का मुक़र्रब नहीं, हुजूर से बढ़कर तो कायनात के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा नहीं, लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मुझे आजमाया गया, मुझ पर आजमाइश डाली गई। और अगर हुजूर की आजमाइश को भी देखते हैं
तो बड़ों बड़ों के पित्ते पानी हो जाएं, लेकिन कायनात के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत का और आलम देखिए कि आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर लम्हे और हर मकाम पर अपने मनसब और अपनी रिफत का तज़किरा ख़ास तौर पर फरमाया और रब्बे ज़ुल जलाल को हमेशा शुक्रगुजारी के साथ ही याद फरमाया। ज़रा ताइफ के उन बाज़ारों को देख लेना चाहिए कि जहाँ ओबाश लड़के पीछे की सिम से हुजूर पर पत्थर भी बरसाते हैं, हुजूर को गालम गलोच भी करते हैं, आक़ाए कायनात को बुरा भला भी कहते हैं, यहाँ तक कि जिस्म ज़ख्मी हो जाता है, हुजूर के मुबारक नालैन खून से भर जाते हैं, हुजूर थक कर बैठते हैं, उबाश लड़के कंधों से पकड़कर हुजूर को खड़ा कर देते हैं, खड़ा करने के बाद फिर हुजूर को चलने पर मजबूर करते हैं, फिर पत्थर बरसाते हैं। लेकिन कायनात के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस मर्जी पर उनके इत्तिबा का आलम देखिए कि जब एक बाग के अंदर जाकर सिस्ताने के लिए बैठे हैं तो आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अमी हाजिर हुए हैं और साथ पहाड़ों के फरिश्ते भी हाजिर हैं कि आप हुक्म करें, ये जिन्होंने आपको सताया है, जिन्होंने आपको इस तकलीफ में मुब्तला किया है, जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, आप सिर्फ एक दफा अपनी जबान से हाँ कह दें, ये फरिश्ते मेरे साथ आए हैं, ये दोनों फरिश्ते मिलकर इस पूरी वादी को पहाड़ों के दरमियान दबा कर रख देंगे, इनका नामो निशान मिट कर रह जाएगा। लेकिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तबलीग के मनसब के साथ इतने मुखलिस हैं, इतने लॉयल हैं और इस कदर ज्यादा उसके साथ मुनहमिक हैं, आक़ाए कायनात सब समात करके फरमाते हैं नहीं, ये नहीं ईमान लाएंगे तो क्या हुआ, मुझ मुस्तफ़ा को इनकी नस्ल से ईमान की उम्मीद है। आप अंदाजा लगाइए कि ये कैफियत कैसी हैं। एक तरफ इमामुल अंबिया की वो ज़ाते वाला सिफात है और आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ज़ात की ये अंदाज़ो अतवारो कैफियत हमारे सामने हैं। और ज़रा गौर और फिक्र तो करें, आज हमें कोई तकलीफ देकर तो देखे, आज हमें कोई अजियत में मुब्तला करके तो देखे, आज हमें कोई महरूम करके तो देखे। हम तो कहते हैं कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, कोई एक थप्पड़ मारे तो हम उसको जवाब दो घूंसों के साथ देते हैं, हमें बदला अच्छे तरीके से लेने आता है। खुदा की कसम, जो कायनात के ताजदार हैं, जो इमामुल अंबिया हैं, जिनकी उंगली के इशारे पर चांद दो टुकड़े होते हों, जिनके हाथ के इशारे से डूबा हुआ सूरज वापस पलटता हो, जिनकी उंगलियों के मुबारक गोशों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पानी के चश्मे जारी करता हो, उससे ज्यादा कुदरत और ताकत रखने वाला मखलूक में कोई नहीं है। वो अगर बदला लेना चाहते तो फिर किसी का नामो निशान जमीन पर बाकी ना रहता। लेकिन वो करीम लजपाल थे, अपनी उम्मत को तालीम देकर गए, बदला लेना नहीं, मुआफ करने वाला बनना है। मैं भी बदला लेता नहीं, मुआफ करता हूं। मैं तुम्हें भी पैगाम देता हूं, कोई तुम्हारे साथ नाइंसाफी करे तो उसके साथ यही दरगुजर और माफी का मामला करना। कोई बात हमसे ढकी छुपी तो नहीं है। हुजूर की सीरत तो एक मुबारक किताब की तरह हमारे सामने खुली हुई है। हुजूर की सीरत तो एक खूबसूरत मजमून की तरह दीवार पर लिखी हुई वो तहरीर है कि जिसको पढ़ पढ़ कर हम नाज करते हैं कि हम कैसे करीम लजपाल के उम्मती हैं। हमसे ये बात छुपी हुई तो नहीं है कि हुजूर किस दुख और किस कर्ब के साथ मक्कतुल मुकर्रमा से निकले थे, उस वादी के साथ हुजूर को प्यार कितना था, उन गलियों से हुजूर को उल्फत और मोहब्बत कितनी ज्यादा थी जिस गलियों में हुजूर पैदा हुए, बचपन गुजारा, जवानी गुजारी, 53 साल का अरसा जिस शहर की गलियों में और घरों में रहकर गुजार दिया। हुजूर जब रात के अंधेरे और तारीकी में हिजरत मदीना फरमा रहे थे, सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मेरा रसूल मुड़ मुड़ कर इस शहर मक्का की जानिब देखता था कि इस शहर से प्यार इतना था। लेकिन आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म पर सर झुकाए हिजरत मदीना कर गए हैं। लेकिन चंद ही साल के बाद जब यही करीम लजपाल फातेह बनकर इस घर में और इस शहर में वापस आ रहे हैं, जिन्होंने निकाला था, जो जान के दुश्मन थे, जिन्होंने घर से बेघर किया, जिन्होंने सब कुछ छीन लिया, जिन्होंने रास्ते में कांटे बिछाए, सजदे में जाते थे तो ऊंट की ओजियां बिछाते थे, जिन्होंने हुजूर को गालियां भी दी, हुजूर के सहाबा को मार मार कर लहूलुहान किया, अबू बकर को बेहोश तक कर दिया, बिलाल हबशी को तपते हुए रिगजार पर लिटाया, अंगारे ठंडे हो जाते हैं। बिलाल हबशी के जिस्म की जो चर्बी है वो पिघल कर अंगारे ठंडे कर देती है, लेकिन ईमान की हरारत और उसकी तपश ठंडी नहीं होती। सब कुछ जिन्होंने किया था
उन्हीं के सर पर फातेह बनकर खड़े हैं। हुजूर अगर आज बदला लेना चाहते तो ताइफ में भी फरिश्ते हाथ बांधकर खड़े हैं, महबूब हुक्म कीजिए इन्हें मिटा कर रख देंगे। आज बदला लेना चाहते एक दुश्मन भी बाकी नहीं रहता, लेकिन हुजूर तो ये पैगाम देने आए थे, मैं माफ करने वाला हूं। अपनी उम्मत को भी ये पैगाम देना चाहता हूं, जो जानी दुश्मन भी हो ना उसको माफ करना कैसा है मैं तुम्हें बताता हूं। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम अंतुमुत तलका, आज मैं तुम्हारे बारे में वही फैसला करूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों के बारे में किया था। मैं आज तुमसे कोई बदला नहीं लेता, मैंने सबको माफ कर दिया, तुम सब आजाद हो, किसी एक से भी आज बदला नहीं लिया जाएगा। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और शख्सियत हमारे सामने नजर आती है कि ये आजमाइशें, ये इम्तिहानात और जनाब ये दुख की दास्तानों की वो अजीम फरोगुजाश्त जो हम सुबह शाम पढ़ रहे होते हैं, उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि जनाब कोई अगर इम्तिहान में मुब्तला है, किसी को माली आजमाइश आ गई है, कोई जिस्मानी तौर पर माजूर हो गया है, भात भात की हम बोली बोलते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जबानों से जनाब उस पर हम ताने कसते हैं, उसको माज़अल्लाह कौन कौन से गुनाह और कौन कौन से जुर्म का इर्तिकाब करने वाला गर्दानते हैं। लेकिन यहां तो हमें नजर आता है रब की रीत, रब का अंदाज और रब की सुन्नत ही मुख्तलिफ है। वो तो बंदों को आजमाइश में डालता है, इसलिए या तो वो ये आजमाता है सच्चा कौन है झूठा कौन है, या तो वो ये आजमाता है कि मैं इसको इनाम दे रहा हूं, ये शुक्रगुजार कितना बनता है और फख्र करने वाला कितना है, या तो फिर रब्बे जुल जलाल किसी अपने बंदे को आजमाइश से मुब्तला करके उसके दर्जात की बुलंदी का सामान और इंतजाम फरमाता है। तो आजमाइशों की कैफियत और नौइयतें मुख्तलिफ हुआ करती हैं। आज हम जिन दो आजमाइशों पर बात कर रहे हैं वो हमारे सामने हैं। एक रब ने फरमाया अमवाल, माल, और दूसरा रब्बे जुल जलाल ने फरमाया औलाद। माल भी और औलाद भी। अगर एक फहरिस्त बनाई जाए कि जनाब एक बंदे को क्या क्या चीज प्यारी होती है, और उस फहरिस्त में अगर सर फहरिस्त अगर कोई चीजें नजर आएंगी तो यही दो चीजें हमें नजर आ रही होती हैं। या तो औलाद उसको बहुत प्यारी होती है और फिर औलाद के साथ उसे माल बहुत प्यारा होता है। और यहाँ रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, इन लफ्जों पर जरा गौर करना है, सीधे एक ही हैं। सूरह अनकबूत के इब्तिदा में रब्बे जुल जलाल ने फरमाया वहुम ला युफ्तनून, युफ्तनून फातानून का मादा है, युफ्तनून, ठीक है, मुजारे, आजमाए नहीं जाएंगे, मजहूल, मुजारे मजहूल, पैसिव वॉइस है ये, ठीक है, पैसिव वॉइस। वहुम ला युफ्तनून, और वो आजमाए नहीं जाएंगे, आजमाए नहीं जाएंगे, फितना में मुब्तला नहीं किए जाएंगे, उनका इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। यहां पर वही लफ्ज है वालमू, फरमाया यकीन रखो, जान लो, क्या जान लो, अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम, कि तुम्हारे अमवाल और तुम्हारे औलाद फितनतुन, तुम्हारे लिए फितना है। इस लफ्ज पर जरा गौर करें, वहां युफ्तनून और यहां फितना। हम बंदों को भी कह देते हैं भाई ये बहुत बड़ा फितना है, तो ये उसी दूसरे माना में होता है कि जहां उसकी शैतानत की तरफ इशारा होता है, वही कहते हैं इसके साथ मामला करना आसान काम नहीं है, इसके साथ जब भी कारोबार किया इसने आजमाइश में मुब्तला किया, इसके साथ जब भी दोस्ती लगाई इसने उल्टा ही काम मुझे समझाया, भाई ये तो बड़ा फितना है, ये बड़ी आजमाइश है। हमारी ज़बान पर ये मुहावरतन इस्तेमाल होता है, लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद का ये उसलूब देखें, जामयियत का अंदाज देखें, लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल किया उसमें इम्तिहान भी आ गया, उसमें आजमाइश भी आ गई, उसके अंदर वो कैफियत सारी की सारी दाखिल हो गई कि जो रब्बे जुल जलाल को मकसूद हैं। वहाँ फरमाया कि आजमाया नहीं जाएगा, और यहाँ फरमा रहा है कि अमवाल और औलाद से आजमाया जाएगा। ये तुम्हारे लिए फितना है, ये तुम्हारे लिए आजमाइश है। अब आप जरा मुझे बताइए इससे बढ़कर रब्बे जुल जलाल और क्या खोलकर बयान फरमाए कि वहां तो रब दबे लफ्जों में खामोश बात इरशाद फरमा रहा है कि हम तुमको आजमाएंगे। अब बंदा हाथ बांध कर सोचने बैठा है, रब यूं भी आजमा सकता है, यूं भी आजमा सकता है, यूं भी आजमा सकता है, यूं भी आजमाइश में मुब्तला कर सकता है, यूं भी इम्तिहान ले सकता है, ये कैफियत भी मुझ पर गालिब आ सकती है, ये मामला भी हो सकता है। फहरिस्त बनाने बैठ गया है, डिटेल बनाने बैठ गया है, लेकिन आप देखिए यह रब्बे जुल जलाल ने मसले को आसान कर दिया, कहा बाकी फहरिस्त तुम बाद में बनाना, पहले इन दो चीजों को तो संभालो। ये हमने कह दिया है कि ये महज आजमाइश ही आजमाइश है, इस आजमाइश के लिए तो पहले अपने आप को तैयार करो, इन दो की तैयारी करो, बाकी आजमाइशें तुम पर खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। माल की मोहब्बत और औलाद की मोहब्बत इंसान को सबसे ज्यादा गाफिल करती है। सूफिया ने फरमाया कि इंसान गफलत में जब मुब्तला होता है
तो ये माल की मोहब्बत और औलाद की जो मोहब्बत है उसे सबसे ज़्यादा गफलत में मुब्तला करती है। अब ये माल ही की तो मोहब्बत है कि हम दोपहर में जब कारोबार पर होते हैं तो नमाजों से गाफिल इसलिए होते हैं कि वो कारोबार और वो माल आता हमें महबूब और प्यारा होता है। ये सिर्फ ऐसी मिसाल के तौर पर जिक्र करता हूँ, वरना माल की कैफियत हर एक के साथ अपनी अपनी जुड़ी हुई हैं। और इसी तरह से जब औलाद है, औलाद की मोहब्बत का आलम ये है, औलाद ने फलां चीज़ की फरमाइश कर दी है, पूरा नहीं कर सकता, लेकिन अब चूंकि वो माल है और उसने अपनी औलाद की उस आजमाइश को, उस फरमाइश को पूरा करना है, तो उस फरमाइश की तकमील के लिए बंदा गफलत की ऐसी चादर ओढ़ता है, जो कुछ आ रहा है ये भी कमा लो, ये भी कमा लो, ये भी कमा लो। पूछा जाए क्यों? अपनी औलाद के लिए मैं सुख पैदा कर रहा हूं, उनके लिए आराम और आसाइश का इंतजाम और एहतमाम कर रहा हूं। बंदा ऐसी गफलत की नींद में सोता है कि वो हराम और हलाल की तमीज भी भूल बैठता है। ये बिल्कुल ऐसे खुलासे के तौर पर और एक यूं समझिए कि पीस ऑफ केक की सूरत में आपके सामने एक मिसाल मैंने जिक्र कर दी, वरना हम जानते हैं कि औलाद कैसे कैसे इम्तिहान और आजमाइश बनती है। इंसान अपनी तकलीफ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन औलाद की तकलीफ उसे बर्दाश्त कतई तौर पर नहीं होती है। खुद को कर्ब हो, खुद को तकलीफ हो, खुद को बीमारी हो, उस पर सब्र कर लेता है, लेकिन औलाद के पांव में कांटा भी चुभ जाए तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। ये इम्तिहान ही है। औलाद की जो मोहब्बत है ये इम्तिहान ही तो हुई, आजमाइश ही तो हुई कि उसकी वजह से बहुत सारे अहकाम से बंदा जो है वो दूर होते हुए नजर आता है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद ने गोया इसी जानिब इशारा भी फरमाया। और कुरान की ये आयत मुबारक हमारे सामने मौजूद है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत मुबारक नाजिल हुई, सूरह मुनाफिकून है, 26वां पारा है और आयत नंबर 9 है। अल्फाज पर गौर कीजिएगा। रब्बे जुल जलाल फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ए ईमान वालो तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दें। ए ईमान वालो तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दें। अल्लाह के जिक्र से क्या मुराद है? अल्लाह अल्लाह करना सिर्फ ये अल्लाह का जिक्र है? नमाज अदा करना ये अल्लाह का जिक्र है? नहीं, ये तो हमारा पैमाना बनाया हुआ है कि हम अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, भाई कुरान पढ़ लेंगे तो ये अल्लाह का जिक्र है, नमाज पढ़ लेंगे ये अल्लाह का जिक्र है, रात को बैठकर मुनाजात कर लेंगे ये अल्लाह का जिक्र है। ये जिक्र की कैफियत तो हैं, लेकिन सब अल्लाह का जिक्र ये सिर्फ नहीं है। अन जिक्रिल्लाह से यहां मुफस्सिरीन ने फरमाया, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह, कि कहीं वो तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दें। मुराद यानी अल्लाह के अहकाम से गाफिल ना कर दें। अब जब अल्लाह के अहकाम इसकी तारीफ की तो फिर पूरी शरीयत इसमें दाखिल हो गई। अब हमें यह देखना चाहिए कि भाई कौन कौन से अल्लाह के अहकाम ऐसे हैं जो माल की वजह से और औलाद की वजह से रब के अहकाम हम बसे पुश डालते हैं, रब के अहकाम को हम सरफ नजर करते हैं, रब के अहकाम को इग्नोर करते हैं। और अगर ऐसी कोई फहरिस्त बनती है तो यहां फरमाया ला तुल्हिकुम, रब ने फरमाया कि हलाक तुम्हें मुब्तला आजमाइश में ना करें, गाफिल ना करें। लेकिन वो फहरिस्त अगर बनती है तो इसका मतलब है कि ये माल और औलाद हमें गाफलत में डाल रहे हैं, उस पर हमें गौर करना है। और आगे फरमाया वमन यफ़अल ज़ालिका, जो गाफिल हुए, जिनके माल और जिनकी औलाद ने उन्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल किया, वमन यफ़अल ज़ालिक, कि जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हुए, फ़उलाइका हुमुल खासिरून, वो नुकसान उठाने वाले हैं, वो खसारे वाले हैं। आप बड़े बड़े ऑफिसेज में चले जाते हैं, बड़े बड़े फर्म में चले जाते हैं, इंडस्ट्रीज में आप चले जाते हैं, जनाब बिजनेस टाइकॉन आपके सामने नजर आते हैं, उनके यहाँ पूरा डिपार्टमेंट होता है, जनाब ये रिस्क मैनेजमेंट है। किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करने से पहले जनाब वो पूरी फाइल उठकर रिस्क मैनेजमेंट के अफराद के पास जाती है और वो फिर उसको कंप्लाइंट तरीके से शुरू से लेकर आखिर तक उसकी स्क्रूटनी करते हैं। हाँ भाई ये स्टेप भी उठा लिया जाए, ये भी उठा लिया जाए, ये भी उठा लिया जाए, यहाँ हमें मसला लग रहा है, इस बंदे से हमारी जरा दोबारा मीटिंग करवाएं, इस रिस्क का जो फैक्टर है इसको हमने मिनिमाइज करना है, कहीं हमारा ये जो इन्वेस्टमेंट है कहीं खसारे में ना चली जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद फाइनल रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट बन के जनाब मालिक के सामने आती है और उसे बताया जाता है ये तरीका हमारे सामने आया था, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने इसकी स्क्रूटनी कर दी है, इसको कंप्लाइंट कर दिया है। अब अगर
इसके अगेंस्ट ये काम हुए तो हम खसारे में चले जाएंगे। ये एक वो इंसान फाइल बनाकर दे रहा है, एक वो इंसान रिपोर्ट बनाकर दे रहा है कि जिसको ये अक्ल और शऊर और नफे और घाटे के सौदे की तमीज उस खालिक और मालिक ने दी है। वो जब इस तरह की फाइल और रिपोर्ट मालिक के सामने रखता है तो फिर वो मालिक बात उसकी मानने की जानिब मुब्तला हो जाता है, उसकी जानिब रुझान करता है कि हाँ मुझे यूं बिजनेस करना है और यूं नहीं करना, अगर ऐसा किया तो मैं खसारे में चला जाऊंगा। ये इल्म तो जो उसने ला कर दिया, 1 महीने की मेहनत के बाद वो फाइल और रिपोर्ट तैयार करके तुम्हें दी, ये तो जन्नी इल्म था ना। मुमकिन है कि उसके अगेंस्ट में हो जाए और अल्लाह फायदा दे दे, जन्नी इल्म है ना। उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, मेरी दानिश ये कहती है, मेरा होश, मेरा खिरद और मेरी अकल ये कहती है, मेरा तजर्बा और मेरी एक्सपर्टीज मुझे ये बताती हैं कि अगर यूं यूं किया तो खसारे में होंगे। ये तो जन्नी इल्म है, उस पर हम कितना एहतमाम करते हैं। नहीं नहीं नहीं, अब बकायदा जनाब फिल्टर लगा दिया जाता है कि अब किसी सूरत में भी इस काम की जानिब नहीं जाना, वरना फला फर्म का जनाब अकाउंटेंट आया था, फला फर्म की एक्सपर्टीज रखने वाला ये शख्स आया था, उसको हमने जनाब इतने लाख रुपए देकर उससे सिर्फ ये मशवरा तलब किया है कि हमें यहां पैसे लगाने चाहिए या नहीं। उसने कहा है यहां पैसे मत लगाना, खसारा हो जाएगा। हम कभी भी उस खसारे की जानिब या उस स्टेप को उठाने की जानिब नहीं जाते हैं। आप जरा गौर तो करें, यहां रब्बे जुल जलाल बता भी रहा है ये चीज तुम्हें नुकसान देगी, और फिर बता रहा है कि अगर कोई ये करेगा तो फिर वो खसारे में ही है। ये बताने वाले का इल्म जन्नी नहीं है, इसके अंदर जो है ऑन और ऑफ नहीं है, इसके अंदर पॉसिबिलिटीज नहीं है, इसके अंदर रेशोज नहीं है कि आपको 90% इम्कान कामयाबी का है, 10% नुकसान का इम्कान है। फरमाया नहीं, ये तो वो कतई इल्म रखने वाला है, वो कादिर मुतलक है, वो उस तकदीर का मालिक है। वो कुन कहता है फयकून, वो वैसा ही हो जाता है। वो रब बता भी रहा है ये चीजें तुम्हें आजमाइश में मुब्तला कर सकती हैं, अगर ये आजमाइश में मुब्तला कर देती हैं तो तुम खसारे में हो। और फिर उस खसारे का जानकर भी कोई उसी खसारे के रास्ते पर चले तो बताइए कि उससे बड़ा नादान इंसान और उससे बड़ा कम अकल इंसान और कौन हो सकता है। ये कुरान है, ये कुरान हमें किस किस अंदाज में नसीहत अता कर रहा है। इतना सुलझा, इतना सुथरा, इतना सुच्चा और इतना शफाफ अंदाज, इससे बढ़कर और कौन नसीहत कर सकता है। खुदा की कसम वाकई हक है, रब्बे जुल जलाल जो हमसे, मखलूक से और बिलखुसूस इस उम्मत से प्यार करता है, वैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। इसीलिए तो रब ने कहा कि मैंने रहमत के 100 हिस्से बनाए, उसमें से एक हिस्सा पूरी कायनात में तकसीम किया। ये जो तुम देखते हो ना कि बाप सुबह से लेकर रात तक तपती हुई धूप में मेहनत और मशक्कत करता रहता है, पूछा जाए कि इस उम्र में कि तुम्हारी तो कमर भी ढल गई है और तुम इतनी मशक्कत उठाते हो, कहता है मेरी औलाद की मोहब्बत मुझे करवाने पर मजबूर है। मैं चाहता हूं रात को जब घर जाऊं तो अपने हाथ में कुछ राशन घर लेकर जाऊं। ये मोहब्बत कैसे पैदा हुई? रब ने जो रहमत पैदा की है, उस रहमत के एक हिस्से का ये एक छोटा सा मजहर है जो हमें बाप की शफकत में नजर आता है। मां सारी सारी रात अपनी औलाद को सीने से लगाकर उसको सुलाने के लिए कोशिशें करती रहे, औलाद सोती ना हो, मां दोबारा से सीने से लगा ले, अपनी नींद को कुर्बान करे, अपने आराम को कुर्बान करे, अपने सूखे हुए बिस्तर को तर्क करके सूखे बिस्तर पर अपनी औलाद को सुलाकर खुद ठंडी रातों में ठंडे बिस्तर पर सो जाए। पूछा जाए कि ये तुम्हारे दरमियान जज्बा कैसे पैदा हुआ? जवाब यही मिलता है, वो जो रब ने रहमत 100 दर्द पैदा किए उसका एक हिस्सा जो मखलूक को तकसीम किया है, ये उसी का तो एक मजर है जो मां की ममता की कैफियत में हमारे सामने नजर आता है। जानवरों में भी अल्लाह ने उसी एक हिस्से की रहमत को और मोहब्बत को तकसीम किया है। इंसानों के माबैन भी उसी मोहब्बतों के मुख्तलिफ गोशे हमें बिखरे हुए नजर आते हैं। अरे वो रब जिसने इस मोहब्बत को पैदा किया और फिर उसके 100 हिस्से करने के बाद महज एक हिस्सा जमीन वालों को दिया, और वो एक हिस्से की मोहब्बत का कोई एक मामूली सा मजहर देखकर हम परेशान हो जाते हैं कि क्या कोई बाप अपनी औलाद से यूं भी प्यार कर सकता है? क्या कोई मां अपनी ममता से अपनी औलाद से यूं भी मोहब्बत कर सकती है? क्या एक भाई दूसरे भाई पर यूं भी चांद निछावर कर सकता है? बंदा हैरत में मुब्तला हो जाता है। हैरत इस पर नहीं करनी चाहिए, हैरत और गौर तो उस पर करना चाहिए। ये तो सिर्फ एक मोहब्बत का असर है। रब ने 99 मोहब्बतों के वो हिस्से अपने लिए रखे हैं। फरमाया ये वो मोहब्बत और रहमत है जो मैं अपनी मखलूक के साथ करता हूं।
लगाओ अंदाजा कि वो रब अपने बंदों से प्यार कितना करता है। वो कैसे चाहेगा कि मेरी मखलूक और मेरे पालन वाल मेरी जो है ना पैदा करता जो मखलूक है वो किसी बेराहरवी का शिकार हो। माँ अपनी औलाद को कभी आग में जाने ना देगी। रब कब चाहेगा कि मेरी ये मखलूक जहन्नम की आग में जाए। इसलिए रब तो खोल खोल कर बताता है यूं भी आजमाइश है, इस चीज में आजमाइश है और ऐसे ऐसे आजमाइश है, तुम अगर यूं करोगे तो तुम आजमाइश में मुब्तला हो सकते हो और अगर हो जाओगे तो तुम खसारे में हो। सब कुछ जानने के बाद भी अगर नहीं बंदा मानता तो बताइए कि उससे बड़ा नादान और उससे बड़ा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से गाफिल इंसान कौन हो सकता है। कायनात के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी अहादीस में एक एक बात को खोल कर बड़े वाज़े अंदाज में जिक्र फरमा दिया। औलाद किस अंदाज में आजमाइश बनती है और माल किस अंदाज में आजमाइश और इम्तिहान बनता है। यहाँ देखिए फरमाया कि औलाद की मोहब्बत में इंसान अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो जाए या किसी इबादत को तर्क कर दे या औलाद की मोहब्बत में कोई नाजायज काम करे, फरमाया ये सारे के सारे वो ममनुआत हैं जो बंदे को खसारे की जानिब लेकर जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत और रिक्कत के गलबे से आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैफियत देखिए। जब नवासे हुजरे से निकले थे ना, नवासे हुजरे से निकले और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जब लड़खड़ाता हुआ देखा, हुजूर ने खुतबा छोड़ दिया और आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़कर तशरीफ ले गए और उन्हें उठा कर लेकर आए और अपने साथ मिंबर पर बिठाया और फिर इसी आयत की तिलावत फरमाई और कहा कि देखो कि ये औलाद वाकई ही आजमाइश है कि इसकी मोहब्बत कैसी मोहब्बत है कि मुझ मुस्तफ़ा को मिंबर छोड़कर इन्हें उठाकर सीने से लगाना पड़ा। बताओ जरा वो नाना की क्या शान है कि जिस नाना ने अपने नवासों हसनैन करीमैन से प्यार और मोहब्बत की है। ये तो एक अलामत थी, ये तो एक असर था जो दुनिया वालों को दिखाना था कि देखो मोहब्बत यूं यूं भी इम्तिहान लेती है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी अदा करते हुए आकाए कायनात खुतबा इरशाद फरमाते हुए अपनी औलाद को लड़खड़ाता देखकर दौड़ कर जाते हैं और उन्हें उठाकर अपने साथ लाकर बिठाएं। तो बताइए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रिक्कत और रहमत के उस गलबे के साथ अपने नवासों को जब जोड़ा तो एक तरफ तो मोहब्बत में खिंचते हुए उन्हें लेकर आ गए, लेकिन रब की रिक्कत ऐसी याद है कि फौरन ही ये मालूम है कि ये जिस सबब से हुआ वो रब ने पहले ही जिक्र कर चुका रखा है और उस आयत का तिलावत हो रही है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। हमें गौर और फिक्र करना होगा और फिर ख़ास तौर पर इन दो चीज़ों के हवाले से जिसे रब्बे ज़ुल जलाल ने आजमाइश करार दिया और लफ्ज़ फितना के साथ ताबीर किया, इस पर हमें ज़रूर गौर और फिक्र करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें हमारी नस्लों को दीन पर कारबंद फ़रमाए और हर आजमाइश हर इम्तिहान से रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको महफूज और